बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोज़ा और सेहत के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपके साथ फ़िज़ा रियाज। और रोजाना हम आपके लिए ट्रांसमिशन लेकर आते हैं। सिर्फ इसका मकसद ये है कि अफ्तार में अगर आप लोग बैठे हैं तो आप हेल्दी चीजें खाएं, अपनी डाइट के पोर्शन जो है उसको कम करें, मेंटेन करें, ताकि आप मेंटली और फिजिकली फिट रहे। और हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद होते हैं, उनसे हम मुफीद मशवरे जानते हैं कि हम किस तरह से खुद को हेल्दी रख सकते हैं। तो हमारे साथ आज न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद है, जिनसे पहले भी हम बात कर चुके हैं, आज भी हमने उन्हें दावत दी है ताकि उनसे मुफीद मशवरे जान सके। आयशा नासिर आप हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। रमजान कैसा जा रहा है आपका? अभी तक तो थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है। अच्छा, लेकिन ये मतलब आपको भी भूख प्यास लगती है न्यूट्रिशनिस्ट होने के बावजूद भी? प्यास तो लग जाती है। प्यास तो लग जाती है। अच्छा, अब सबसे पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं। हमें अब पूरे हफ्ते का डाइट प्लान देकर जाएं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये हफ्ते के 7 दिन। वैसे तो 30 दिन रूटीन चलनी है, लेकिन हफ्ते के 7 दिन हमारे दाल किस दिन होनी चाहिए, मीट किस दिन होना चाहिए, इसके अलावा वेजिटेबल्स किस दिन होने चाहिए, ताकि आवाम को कुछ समझ आए कि थोड़ा हेल्दी फूड खा लें। देखिए, सबसे पहले हम सहर से स्टार्ट करते हैं। सहर में सुनते साथ ही हमें लगता है कि पराठे पे बात खत्म हो गई है। ये नहीं करना। एक दिन आप पराठा खा लें, उस पर देसी घी जरूर लगा लें, ताकि आपको जो है फीलिंग ऑफ फुलनेस पूरा दिन रहे। साथ में दही का इस्तेमाल करें ताकि बहुत जल्दी आपको प्यास ना लगे। अंडे का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि आपको भूख ना लगे। और साथ में बगैर मिर्चों या कम मिर्चों के सालन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी सालन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोशिश करें, अगर आप वेट रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आप दाल का इस्तेमाल ना करें। दाल और पराठा अगर आप इकट्ठे खाते हैं तो उससे वेट गेन होगा। हाँ, क्योंकि देखिए ना, बेसन की रोटी भी तो चने की दाल से बनता है, तो ये तो फिर 2 रोटियां हो गई ना। तो दाल का इस्तेमाल अगर वेट लॉस की कोशिश हो रही है पराठे के साथ ना करें। बाकी जो भी सालन, दाल को किसके साथ? सिंपल चपाती? दाल हमेशा चम्मच के साथ खाते हैं, चपाती के साथ भी नहीं। चपाती के साथ भी नहीं। दाल में कार्ब्स भी मौजूद है, प्रोटीन भी मौजूद है। बेसन की रोटी भी इसी से बनती है। आप रोटी के फॉर्म में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेसन की रोटी या मल्टीग्रेन आटा जो आजकल आ गया है, वो भी दालों का ही आटा है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दाल चम्मच के साथ खानी है, जैसे चना चाट हो गई या मूंग मसूर की दाल चम्मच से खा लें। तो बहरहाल पराठे के साथ कोई भी सालन कोशिश करें कि दाल का इस्तेमाल, अगर वेट लॉस की कोशिश है तो दाल का इस्तेमाल ना करें। अगले दिन आप पराठा ना खाएं, आप बेसन की रोटी खा लें, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लें। तीसरे दिन आप कोई दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें दलियों की तरफ हमारा रुझान ही नहीं है। एग्जैक्टली। और इसके बाद आप 1 कप फ्रूट चाट, थोड़ी देर बाद 1 कप चना चाट या दही भल्लों में से कोई एक चीज इस्तेमाल कर लें थोड़ा वक्फे के बाद। बिल्कुल, जैसे नमाज से पहले आप कुछ आइटम्स खा लें। लाजमी नहीं है कि हमने जब सब कुछ खा के ही। अच्छा फिजा, आपने नोट किया हम लोग इतना खा लेते हैं मगरिब के वक्त कि हमारी मगरिब की नमाज भी छूट जाती है, तो सजदे में नहीं जाया जाता। फजर के वक्त भी यही होता है कि इतना पानी पी लेते हैं कि सजदे में नहीं जाया जाता। मैं तो ये बार कहती हूँ कि हम लोगों ने सिर्फ कंसंट्रेट किया होता है सहरी में पानी पे, इतना पानी पी लेते हैं कि फजर की नमाज नहीं पढ़ी जाती, और मगरिब के वक्त इतनी ऑयली आइटम्स खा लेते हैं कि फिर उसके बाद नमाज के लिए उठा नहीं जाता। एग्जैक्टली, और ये हमारी गलतियां हो रही होती हैं। बहरहाल फजर के टाइम तो वो मैं पिछले शो में भी आपको बता चुकी कि फजर का जो हमारा टाइम है उसमें पानी का इस्तेमाल हमने बहुत ज्यादा नहीं करना। बहरहाल अगर हम अफ्तार की बात करें तो चना चाट या दही भल्लों में से कोई एक चीज खा लें। उसके बाद आप अपना नमाज पढ़ें। अगर आप तरावी पढ़ना चाहते हैं आप तरावी पढ़ें। तरावी के बाद आप कुछ हल्का फुल्का, अगर रात को जाग रहे हैं, जैसे कि घर के बने 2 से 3 कबाब, अब वो फ्राइड होंगे, ऑयल का इतना मसला नहीं है जितना रोटी चावल जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने का मसला है। ठीक है। तो 2 से 3 कबाब और उसके साथ ज्यादा सारा सलाद या 200 ग्राम ग्रिल चिकन या फिश या बारबेक्यू या टिक्का फिश, के बारे में भी हम कहते हैं गर्मियों में उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं करना है, हफ्ते में 2 दफा कम से कम फिश का इस्तेमाल जरूर करें। अगर स्पेसिफिकली ये मीट आइटम्स की तरफ आते हैं तो हफ्ते में कितने दिन फिश, चिकन और या मटन, बीफ जो भी है, किस तरह से इसको मेंटेन करना चाहिए पोर्शन को? 1 से 2 दफा। अब हर एक की ज़ाहिर प्रेफरेंस डिफरेंट है, लेकिन हफ्ते में 1 से 2 दफा रेड मीट यानी मटन या बीफ का इस्तेमाल करना है। इतने लोग हैं जो डेली मटन खा रहे होते हैं कि हमने चिकन नहीं खाना, ये तो नकली होता है। हाँ। तो हमने फिश नहीं खानी, उसमें से स्मेल आती है। तो बीफ तो हमारी खवातीन नहीं खाती, तो हमने डेली मटन खाना। वो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा आपका। हफ्ते में 1 से 2 दफा आपने रेड मीट, बीफ या मटन का इस्तेमाल करना है। ट्वाइस इन अ वीक, सिंपल। ट्वाइस इन अ वीक कर लें। ट्वाइस अ वीक आप इस्तेमाल कर लें फिश का, और उसके बाद जो थ्राइस अ वीक है आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको चिकन, देखिए अव्वल तो ब्रायलर इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है, गलत बात है। और व्हाइट मीट तो आप उसमें फिश, अगर आपने वही चिकन यूज करना उसकी जगह फिश कर ले। लेकिन ब्रायलर से हर डॉक्टर यही कह रहा है कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा लेडीज में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। ये चीजें डिस्टर्ब कर रही है। 3 साल पहले तक मैं भी यही समझती थी। 2018 में लाहौर न्यूज पे ही मैं अक्सर ये कहती होती थी कि ब्रायलर का इस्तेमाल ना करें, लेकिन फिजा
रिसर्चेस आती हैं, हम सीखते हैं और फिर हम अपने पुराने कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं। हाँ। जो नई रिसर्च आई है वो ये कहती है कि हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगे हुए हैं, इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर रहे, लेकिन कोई भी हार्मोन ऐसा नहीं है जो इतनी कुकिंग को सरवाइव कर सके। कितना टाइम तो पकता है। एग्जैक्टली जब हम उसको खाना पका लेते हैं 30 डिग्री से ऊपर, हमारा जाता है 100-120 तक, 30 डिग्री से ऊपर सारे हार्मोन जाया हो जाते हैं। पिंक सॉल्ट का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, फिर जो मेरे पास पेशेंट आते हैं हम तो करते हैं पिंक सॉल्ट इस्तेमाल। अच्छा। आपके घर में बच्चा है, उसको आयोडीन की कमी हो जाएगी, आपने सिर्फ ये फैशन के तौर पे पिंक सॉल्ट, क्योंकि वो थोड़ा महंगा है, कीटो डाइट में इस्तेमाल होता था, थोड़ा सा एलीट की तरफ था, तो हम लोगों ने बगैर सोचे समझे पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल। अच्छा, जो नमक की फॉर्म है अगर उसको देखे तो वो हमारे पास जब निकलता है तो वो निकलता है उसी पिंक फॉर्म में। बिल्कुल, वो बहुत अच्छी फॉर्म है, लेकिन उसमें आयोडीन नहीं है। बच्चे को आयोडीन की जरूरत है, बच्चों को जरूरत है। 18 साल से कम के लोग जो हैं, जो बच्चे हैं हमारे नजदीक, वो तो जरूर आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करें। फिर वहीं आते हैं कि जहां आपने कुकिंग नहीं करनी पिंक सॉल्ट, जहां आपने कुकिंग करनी है आयोडीन मिला नमक। जैसे खानों में आयोडीन मिला नमक होना चाहिए, आपके लस्सी में, शरबत में, जैसे काला नमक डाल के या सॉल्ट डाल के हम स्कंजीन बनाते हैं, तो उसमें आपने पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करना है। हाँ, सॉल्ट को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नमकियात की कमी हो जाएगी, चक्कर आएंगे। 2300 mg, अब ये एक आम बंदे को समझ नहीं आता इसका क्या मतलब है। 3/4 चाय का चम्मच, और आसमान तक पहाड़ नहीं बना लेना, उसका 3/4 चाय का चम्मच जो है नमक आपने दिन में इस्तेमाल करना है। इससे ज्यादा नमक आप इस्तेमाल ना करें। इसी में आपका पिंक सॉल्ट भी आएगा, इसी में आपका आयोडीन मिला नमक भी आ जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। अच्छा, अगर इसकी हमारी पूरी डाइट, फास्टिंग, उसका हमारे मेंटल हेल्थ से कितना लिंक है? अगर आपके पास ग्लूकोज नहीं है या ग्लूकोज की कमी हुई है तो आप सही से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। जैसे अगर आप देखें फिजा, जब हम पढ़ते होते थे हमारे जमाने में, जब आई एम श्योर आपने तो अभी शायद ग्रेजुएट किया हो, लेकिन मुझे अपना जमाना याद है, जब मैं पढ़ती थी मुझे बार बार भूख लगती होती थी। और वो क्यों लगती थी? आपके दिमाग को बार बार ग्लूकोज चाहिए। मुझे अपनी टीचर से मार खा के बहुत भूख लगती है। वो तो फिर और चीज में आ जाता है। बहरहाल, तो अगर आप सही से काम करना चाहते हैं, सही से परफॉर्म करना चाहते हैं, ग्लूकोज उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपकी डाइट में ग्लूकोज नहीं है, जैसे रोटी चावल ग्लूकोज का बहुत अच्छा सोर्स है, अगर आपने उनको बैलेंस नहीं किया हुआ, आपको समझ नहीं आ रही इसका इस्तेमाल कैसे करना है, या फ्रूट्स का। बच्चों में हम फ्रोजन फूड की तरफ चले, आइटम्स आ गई हैं, फिर उसके बाद मतलब ऐसी आइटम्स आ गई हैं जिनका बर्गर्स, पराठास, वो ऐसी चीजें हैं जिनमें ग्लूकोज, मुझे नहीं लगता कोई प्रोटीन ग्लूकोज कोई होगा उनमें। ग्लूकोज तो होता है, जैसे ब्रेड क्रम्स यूजुअली उन फ्राइड आइटम्स पे लगे रहते हैं, लेकिन वो इतनी हेल्दी नहीं है ना। देखिए उनमें प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं। हाँ। अब एक फ्रेश चीज का आप कैसे मुवाजना कर सकते हैं किसी ऐसी चीज के साथ जिसको प्रिजर्व किया गया, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हैं? गले का कैंसर, किडनी का कैंसर की ये वजह बन सकते हैं, किडनी फेलियर की ये वजह बन सकते हैं अगर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। कई केसेस ऐसे हैं जिसमें फिजी ड्रिंक्स का जरूरत से ज्यादा बच्चों ने इस्तेमाल किया, किडनी के मसले मसाइल जो है वो उनके शुरू हो गए। फ्रोजन आइटम्स की बजाय माएं थोड़ी सी एफर्ट खुद करें, एक संडे लगाएं और उसमें कुछ YouTube से रेसिपीज देखें, exactly. हाँ, और घर में चीजें बना लें, वो ज्यादा बेहतर है। और जो ग्लूकोज की आप बात कर रही थी, खजूरें बहुत अच्छा सोर्स है, डार्क चॉकलेट बहुत अच्छा सोर्स है, फ्रूट्स बहुत अच्छा। डार्क चॉकलेट तो डार्क नहीं करेगा। डार्क चॉकलेट 75 to 90% इंतहाई अच्छी है सेहत के लिए। जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है, कुव्वत मुदाफत के लिए बहुत अच्छा है, मैग्नीशियम का सोर्स है। मतलब इसमें फैट नहीं है। अच्छा, वैसे जो प्योर चॉकलेट फॉर्म होती है वो मीठी होती नहीं है। हम उसमें शक्कर डाल, हमारी आदत है ना, हमने हर चीज में चीनी डाल के चाय भी पिएंगे, शक्कर नहीं, चीनी डाल के शरबत बनाना होता है। लेकिन असल तरीका इसका यही होता है कि आप डार्क चॉकलेट दिन में 2 से 3 क्यूब जरूर इस्तेमाल करें। बालों के लिए इंतहाई अच्छी है, स्किन के लिए बहुत अच्छी है, आपके नेल्स के लिए बहुत अच्छी है, कुव्वत मुदाफत के लिए बहुत अच्छी है। बहुत सारे हमारे मसाइल जो है वो डार्क चॉकलेट से बेहतर हो जाते हैं। मूड के लिए बहुत अच्छी है, फ्लेवोनॉइड्स का, एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है डार्क चॉकलेट। अच्छा, अगर जैसे आप बात कर रही थी कि अगर आपने सहरी में खाना खा लिया है, आपने रोटी वाला पोर्शन ले लिया है, पराठा, चावल, जो भी आपका दिल की आपने खा लिया, अफ्तारी में आप वो नहीं खाएंगे। अफ्तारी को आप चना चाट से, दही भरों से, इस तरह से आप उसको एडजस्ट करेंगे। आफ्टर रमजान फिर क्या रूटीन होनी चाहिए कि तब भी दिन में एक ही टाइम पे रोटी खानी चाहिए? नहीं, तब आप नाश्ते में ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइसेस या दलिये का इस्तेमाल, जौ या जई का दलिया इस्तेमाल कर लें, या बहुत सारे हमारे हेल्दी सीरियल, ब्राउन सीरियल्स आ जाते हैं, आप उसका, और साथ में आपने दूध की सर्विंग ले लेनी है। ओके, ताकि कॉर्नफ्लेक्स और वो सारे करके, वो बिल्कुल कॉर्नफ्लेक्स की बजाय ब्राउन फ्लेक्स ज्यादा हेल्दी होते हैं, तो ब्राउन फ्लेक्स का इस्तेमाल कर लें, उसके अंदर दूध डाल लें। नाश्ता आपका है दलिया ही है, कार्बोहाइड्रेट्स ही, लेकिन दूसरे रोटी की फॉर्म में नहीं है, लेकिन है दलिया, और यही चीजें, इन्हीं चीजों से रोटी भी बनती है। दोपहर में रोटी का इस्तेमाल कर लें, रात में रोटी छोड़ दें। रात में जैसे चना चाट, अब आप देखें चने की दाल से ही बेसन की रोटी बन रही है, बेसन चने की दाल से बनता है,
हमें जब तक वो ऐसे करके नवाला ना लगा लें हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। लेकिन आप रात में दालों का इस्तेमाल कर लें, मूंग मसूर की दाल का सूप पी लें, कोई भी दाल बना के उसको चम्मच से खा लें, नहीं तो ग्रिल्ड चिकन फिश वगैरह का इस्तेमाल कर लें। हमारा स्टमक जो है वो ओवरलोडेड नहीं होगा तो हमें लगेगा हमारा पेट ही नहीं भरा। हालांकि ये रात को सोते हुए अगर आप स्टमक को ओवरलोड कर रहे हैं, आप बॉडी पे बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं, कोशिश करें रात का खाना 3 घंटे पहले खा लें। जब आप बेड पे जाएं, खाना हजम हो चुका, आप लाइट फील कर रहे हो, सोने से पहले कैमोमाइल टी है। पहले हम ग्रीन टी समझते थे कि ग्रीन टी के इर्द गिर्द ही सारा कुछ घूमता है, कैमोमाइल टी है, नींद को इंड्यूस करती है, स्ट्रेस एंजाइटी के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप वो पीते हैं सोने से कोई 40 मिनट पहले आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। स्किन के लिए भी अच्छी है एंड कुव्वत मुदाफियत के लिए भी अच्छी है। आपको लाइट भी फील कराएगी। कैमोमाइल टी का 1 कप लेके आप बेड पे चले जाएं एंड ये आपकी डाइट होनी चाहिए, रादर देन कि आपने बेड पे जाने से पहले बिल्कुल फ्रिज का 1 चक्कर लगा के जाना है। ठीक है, मतलब आप टी लें और उसके बाद दैट विल हेल्प आउट कि आपकी नींद अच्छी आए, स्ट्रेस को कम करें। उसके अंदर जो फ्लेवोनॉइड्स हैं वो आपकी नींद को इंड्यूस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मकसद यही था नाजरीन इस ट्रांसमिशन का कि आप लोग अपनी सेहत से, क्योंकि तंदुरुस्ती हजार नेमत है, ये ऐसे नहीं कहा गया, किसी भी एज ग्रुप के हो, अपनी सेहत को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें तो ही हम आगे जाके कामयाब हो सकते हैं। मुझे आज की ट्रांसमिशन से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।